हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हिंदी के एक और सेट को सॉल्व करेंगे। तो यह सेट भी आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको अपने पेपर में रोल नंबर और नाम, ये दो चीजें तुरंत लिखनी होती हैं जब आपको पेपर मिल जाता है। उसके बाद ये एक कोड है 801HE, जिसे आपको अपने पेपर में आंसर की में लिखना पड़ता है, जहां आप उत्तर लिखते हैं। तो आंसर की में ये वाला कोड आपको लिखना पड़ता है। अब इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सेम इंस्ट्रक्शन है जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। समय है 3 घंटे 15 मिनट। पहले 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और इसके बाद कुछ निर्देश हैं, जैसे प्रश्न पत्र 2 भागों खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका आंसर OMR शीट में देना होगा और ये आंसर आप नीले या काले बॉल पॉइंट पेन अर्थात डॉट पेन जिसे हम कहते हैं, उससे आप दे सकते हैं। इसके बाद खंड बा में आपको 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न मिल जाते हैं। तो ये सभी निर्देश आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं खंड आ। खंड आ में दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ लें, फिर हल करने की कोशिश करें। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर OMR आंसर शीट में उसे भरना है। पहला प्रश्न है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। इनमें से रक्षाबंधन नाटक की रचना की है हरिकृष्ण प्रेमी ने। तो सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है? संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। इनमें से राग दरबारी किसकी रचना है? तो यह भी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। यह रचना श्रीलाल शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग को अन्य कौन से नामों से जाना जाता है? शुक्ल युग के अन्य नाम क्या हैं? तो यहाँ पर सही प्रसाद युग, प्रेमचंद, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो सही जवाब है छायावाद युग। शुक्ल युग को छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर मुख्यतः इनमें से किसी भी युग के कहानीकार नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, विष्णु प्रभाकर आधुनिक युग के कहानीकार हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है और सही जवाब है आधुनिक युग। विष्णु प्रभाकर आधुनिक युग के कहानीकार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विलास। भाव विलास के रचनाकार कौन है? केशवदास, देव, पद्माकर, मतीराम। इनमें से किसने भाव विलास की रचना की है? तो सही जवाब है देव। देव ने भाव विलास की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता इनमें से क्या है? चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इनमें से प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की प्राकृतिक एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, या रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 1, 5, 3, 6। इनमें से रीतिकाल की कुल कितनी धाराएं हैं? तो सही जवाब है 3 धाराएं। और ये धाराएं हैं रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ये 3 धाराएं रीतिकाल की मानी गई हैं। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध,
रीति मुक्त, रीति सिद्ध। ये धाराएं हैं 3 रीतिकाल की, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती। इनमें से किसने जौहर काव्य की रचना की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काव्य है ये भी, आपको याद रखना है। इसके रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदंबरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इनमें से चिदंबरा की रचना किसने की है? तो चिदंबरा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। सही जवाब है ऑप्शन गा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनि पुनि मुनिर उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गन मुस्काही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर, हास्य, करुण, वात्सल्य। तो रस का एक क्वेश्चन निश्चित है आना, तो इस टाइप से आपको कोई भी उदाहरण दिया जा सकता है जिसमें आपको रस बताना होगा। तो आप इन सभी पंक्तियों को ध्यान से देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर हास्य रस है। जहां भी मुस्काने का भाव आ जाए तो वहां पर हास्य रस आप कह सकते हैं। तो इन सभी में हास्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, श्लेष, रूपक। तो यहाँ पर अलंकार आपको बताना है। अलंकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आना फिक्स है, तो आप ध्यान रखेंगे। इन सभी पंक्तियों में उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? कौन सा छंद दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है? चौपाई, रोला, सोरठा, बरवा। इनमें से दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? तो सही जवाब है सोरठा। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अन, अनुरूप। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो यहाँ पर रूप में अनु शब्द जुड़ा है, तो ये हो जाएगा अनुधन रूप। तो यहाँ पर अनुरूप में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण का जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राम और कृष्ण। तो जहां पर और शब्द का लोप होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है, तो यहाँ पर राम कृष्ण में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु, समीर, बयार, इन ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। तो वायु, समीर, बयार ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है। तस्मय शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो विभक्ति और वचन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, तो आप एक रूप कोई भी याद कर लें और उसी से आप सभी क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो तस्मय शब्द में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, ये आप अपनी बुक से एक बार देख के अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेह पूर्ण कथन को क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इनमें से संदेह पूर्ण वाक्य को क्या कहा जाता है? तो संदेह पूर्ण वाक्य को हम संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्म वाक्य में परिवर्तित वाक्य है। ये है कर्ता बेस्ड वाक्य जिसे हमें कर्म वाक्य में बदलना है। तो मैं पत्र लिखूंगा, इसका कर्म वाक्य हो जाएगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। कर्म वाक्य में द्वारा शब्द आ जाता है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण इनमें से कौन है? प्रतिदिन, आसपास, बहुत, स्वयं। तो इनमें से आसपास ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें ताकि एग्जाम में आप अच्छे से कर सके। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।